हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिशपाल हीरा। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। दोस्तों, अभी हाल ही में जो एचपी गवर्नमेंट ने एक ट्रेनी पॉलिसी निकाली है रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में, जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे वेरियस डिपार्टमेंट्स के लिए, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, एलोपैथी हो गया, वेटनरी हो गया, या फिर अलग एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेकर हर एक डिपार्टमेंट के लिए। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली जिसको बोलते हैं ट्रेनी पॉलिसी। तो उसमें उसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आई थी वो कल या परसों आई थी। तो उसमें लिखा हुआ था कि ट्रेनिंग पॉलिसी में जो जो भी रिक्रूट किए जाएंगे, जैसे लोक सेवा आयोग हो गए, फिर जो राज्य चयन सेवा आयोग है जिसको HPRC कहते हैं, या फिर HPPSC है, या किसी भी अन्य एजेंसी के थ्रू जिस रिक्रूट करेंगे, तो वो सबसे पहले 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट की जगह उन्हें ट्रेनिंग कहलाया जाएगा। सबसे पहले क्या होता था कि पहले जो भी कमीशन हायर करता था, रिक्रूट करता था, तो सबसे पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में आते थे। उसके बाद जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उनको रेगुलर किया जाता था। परंतु अब इस ट्रेनिंग पॉलिसी में क्या होगा कि जो रिक्रूट किए जाएंगे, चाहे वो HPPSC के थ्रू रिक्रूट किए जाएंगे या किसी अदर एजेंसी के थ्रू, वो अब डायरेक्ट ट्रेनिंग कहलाए जाएंगे, ना कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ में ऐसा प्रोविज़न था कि वो बाद में जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते थे पर ईयर, उसके बाद उनको रेगुलर कर लिया जाता था। परंतु इस ट्रेनिंग पॉलिसी में क्या होगा कि अब उन्हें जो है अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई होती है तो ही इनको रेगुलर किया जाएगा। प्लस इसमें इन्होंने प्रोविज़न रखा है कि जो 2 साल जब इनके कंप्लीट हो जाएंगे तो उनका एक दोबारा से एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो कि सरासर एक गलत इन्होंने पॉलिसी निकाली है। तो इसी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करूँगा। अब ये पॉलिसी जो नॉट ओनली इन सब आयुर्वेद, बल्कि ये सारे डिपार्टमेंट के लिए है। इसमें सबसे पहले आयुर्वेद में स्पेशली जो AMOs हैं, जो कि आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इनके लिए है। इसमें सिर्फ इनको निकाला गया है एक्सेप्ट जो कि प्रोफेसर्स हैं, जैसे क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में सिर्फ एक इकलौता ही कॉलेज है जो कि गवर्नमेंट कॉलेज है, उनको इससे छूट दी गई है। परंतु अगर देखा जाए तो हमारे कॉलेज ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, जो कि उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं या प्रोफेसर हैं, तो नए पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग जो है तो यहाँ दोबारा रिक्रूटमेंट होगी ना, कि वो तो फ्यूचर की बात है। सेकेंडली MBBS के लिए, MBBS जो भी नए नए मेडिकल ऑफिसर्स या GDO जनरल ड्यूटी ऑफिसर्स रिक्रूट होंगे, तो वो भी ट्रेनिंग के अंडर कहलाए जाएंगे। उनको भी वही सेम ही पॉलिसी है, सेम ही पैटर्न है। सबसे पहले उनको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, ट्रेनिंग पीरियड बोला जाएगा उसको। उसके बाद दोबारा से एग्ज़ाम करके इनको रेगुलर किया जाएगा। तो ये जो इन्होंने बीच में एक पेज रखा है, सबसे पहले जैसे कि ट्रेनिंग करोगे, फिर दोबारा से रेगुलर के लिए एग्ज़ाम दोगे, तो ये सबसे बड़ी गलत इन्होंने एक पॉलिसी निकाली है। अब इस पॉलिसी में क्या होगा कि क्या है कि एम्प्लॉयज़ को इन्होंने अपने ना मतलब इनको यही चाहते हैं कि भाई एक तरह से इनके पैर पकड़े, नाक रगड़े, और जब जाके मतलब एम्प्लॉयज़ को एक तरह से इन्होंने जो आगे होंगे तो इनका एक तरह से शोषण ही करना है इनडायरेक्टली, लाइक दैट। जैसे कि आउटसोर्स पॉलिसी है, आउटसोर्स पॉलिसी में भी क्या होता है कि जैसे कुछ टाइम तक इनको लेते हैं, बाद में इनको जब इनका काम ख़त्म तो फिर आउट। तो ये जो अब गवर्नमेंट पैटर्न अपना रही है, तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, चाहे वो आयुर्वेदा के हैं, चाहे एलोपैथी के हैं, या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो हेल्थ से लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट में के हैं, तो सभी के सभी जो अनएम्प्लॉयड हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आने वाले हैं, या जिनकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हुई है, वो सभी आके एजिटेट करें इसके लिए, सो दैट कि ये पॉलिसी जो है वो ख़त्म हो जाए, और जो पुरानी पॉलिसी है, जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पॉलिसी है, वो ही स्टार्ट हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पॉलिसी भी कोई अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि हिमाचल स्टेट में ही ऐसी पॉलिसी चलाई है। अगर आप बगल में स्टेट पंजाब देखें तो वहाँ पे भी ऐसी नहीं है। कुछ एक हो सकता है कि शायद वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो, परंतु जैसे आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स हैं या MBBS हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर उनको रेगुलर अपॉइंटमेंट ही दी जाती है। हाल ही में थोड़े दिन पहले हरियाणा का आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ,
तो वहाँ पे भी क्या हुआ कि वो रेगुलर पोस्ट ही क्रिएट करते हैं और रेगुलर अपॉइंटमेंट ही होती है, ना कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्ट का प्रोविज़न जो था ये बहुत पहले चलाया गया था। ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, शायद ये वीरभद्र गवर्नमेंट से या धूमल गवर्नमेंट से स्टार्ट हुआ था। काफ़ी टाइम हो गया इसको स्टार्ट किए हुए। अदरवाइज़ हिमाचल में भी सबसे पहले जो थी रिक्रूटमेंट जो होती थी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती थी, मतलब उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं होता था। फिर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी चलाई। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 8 साल की होती थी, फिर 5 साल की कर दी, अब जाके 3 साल या 2 साल की इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम कर दिया है। पर अब जो जो सुक्खू सरकार आई है, इस इन्होंने क्या किया है कि अब ये ट्रेनिंग पॉलिसी ला के बैठ रहे हैं। तो जितने भी यूथ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर जो अभी जिनको अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आगे आएँ और इस गवर्नमेंट के जो अगेंस्ट है एजिटेट करें। अपना जो है जैसे कॉलेज लेवल पे है, जैसे पपरोला है, मैं क्योंकि मैं पपरोला से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपने जूनियर्स जो भी हैं उनको यही बोलूँगा कि आप कॉलेज लेवल तक जो है मतलब एक तरह से प्रेस ब्रीफिंग दे सकते हैं या नोट दे सकते हैं, मीडिया में बुला के ब्रीफिंग करवा सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट जो है इस पॉलिसी को वापस ले ले। बाकी सिमिलरली जैसे बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो एमबीबीएस कर रहे हैं बच्चे, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि वो चाहे यूजी के हैं चाहे पीजी के हैं, सेम, तो वो भी इसके लिए एजिटेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर का सवाल है। फ्यूचर का इसलिए क्योंकि अगर अगर इस गवर्नमेंट ने ये इम्प्लाई कर दिया और हम आगे चल के ना बोलेंगे, तो ये फर्दर जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो भी इसी को इम्प्लीमेंट करेगी। इसी को इम्प्लीमेंट करेगी, तो फिर इससे क्या होगा कि हमारा ही शोषण होगा, और ये सरासर गलत है। तो आई होप कि मेरी ये बात सबको समझ आई होगी। तो आप सब जो है कि इसके लिए ज़रूर एजिटेट करें, क्योंकि ये आप सबके फ्यूचर के लिए है, तो आप आगे जनरेशन के लिए है। क्योंकि गवर्नमेंट तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, पर अगर एक बार इन्होंने पॉलिसी बना दी तो फिर ये फॉरएवर चलती रहती है। तो इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसको शेयर करें, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट से है, ताकि वो उनके तक खबर पहुँचे, और इसके लिए जो है मतलब अपना गवर्नमेंट से किसी तरह से प्रेशर बने, ताकि ये किसी तरह से जल्दी ये पॉलिसी जो है ख़त्म हो जाए और पुरानी पॉलिसी पे आए। थैंक यू सो मच।